नमस्कार दोस्तों, 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री कुंदन दास मेघानी, रिटायर्ड टीचर, अजमेर। पहला, दुर्भाग्यवश सदगुरु का दर्शन मुझे सिंध में तो नसीब नहीं हुआ, परंतु यहाँ हिंदुस्तान में सन 1951, 52 व 53 में स्वामी जी ने अजमेर वासियों पर खास कृपा दृष्टि की। यहाँ अजमेर में काफी समय कभी संत शेवी मास्टर परसराम के देहली गेट स्थित निवास पर, तो कभी फाईसागर रोड स्थित एक कुटिया में आकर ठहरते थे। तब इस दास को उनके दर्शन करने तथा अनमोल वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन 2-3 वर्षों में जो समय स्वामी जी यहाँ रहते थे, तब हर रोज सुबह कभी सुभाष उद्यान, कभी शिवबाग, कभी आगरा गेट के निकट एक मंदिर में वेदांत वाणी पर अमृत वर्षा करते थे। शाम को शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में सामाजिक कुरीतियों जैसे गुरुओं की बढ़ती हुई भीड़, गुमराह करने वाले पाखंडी साधुओं का भंडाफोड़ कर उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। स्त्रियों को पति में ही परमात्मा प्राप्त करने की प्रेरणा देते थे तथा पाखंडी गुरुओं से नाम लेने से सावधान करते थे। दूसरा, डायन दहेज के दिल दहलाने वाले दृश्य तथा सामाजिक गिरावट किस प्रकार नंगा नाच करके समाज की कन्याओं को दुखी कर रही है, इस बारे में कई दृष्टांत बताकर सबको सावधान करना, समाज में बढ़ती कुरीतियों को दूर करना तथा मिलजुल कर रहना आदि कई बातें बताकर स्वामी जी उनसे दूर रहने की चेतावनी देते थे। उनके साथ स्वामी मनोहर लाल भी वेदांत पर काफी अच्छा व्याख्यान देते थे। साथ ही दहेज के खिलाफ भी प्रचार करते थे। कभी कभी कुछ समय के लिए भाऊ प्रभुदास ब्रह्मचारी, श्री दीपचंद्र बेलानी, स्वर्गीय श्री भगवान दास अचवानी तथा इस दास को अपने विचार प्रकट करने के लिए कहते थे। एक बार मैंने लाखन कोटड़ी स्थित अपने घर के पास एक कसरतशाला में स्वामी जी के प्रोग्राम का प्रबंध किया तथा उस बार स्वामी जी के पवित्र चरण कमलों द्वारा अपने घर को पवित्र करवाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। तीसरा, स्वामी जी एक तंदुरुस्ती हजार नैमते वाली कथनी के अनुसार स्वास्थ्य सुधारने पर काफी व्याख्यान देते थे। आधा स्वस्थ तो मुंह द्वारा ही रोका जा सकता है, अर्थात मुंह स्वाद का गुलाम बनकर जायकेदार चीजें खाकर बीमारियों को बुलावा देता है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। वे विभिन्न योग आसनों द्वारा बीमारियां दूर करने के उपाय बताते थे। वे स्वयं आसन करके तथा दुखी भाइयों को सिखाकर उन्हें तंदुरुस्त रहने व बड़ी आयु तक जीवित रहने के लिए उत्साहित करते थे। यह उनकी पूर्ण परहेजगारी व मुकम्मल ब्रह्मचारी होने की महिमा थी, जो 93 वर्ष की आयु में भी उनके सब शारीरिक अंग शक्तिशाली व स्वस्थ थे। इतनी बड़ी आयु में भी उनके सारे दांत मजबूत तथा आंखों की नजर बिल्कुल ठीक थी। चश्मे से दूर रहकर लिखने पढ़ने के कार्य करते थे। पैदल चलने में तो नौजवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। हंसकर खून बढ़ाओ वाली कहावत पर अमल करके वे स्वयं भी जोर जोर से हंसते थे तो औरों को भी हंसाते थे। चौथा, आजकल कलयुगी साधु महात्मा भोली भाली जनता के जेब काटकर स्वयं मालामाल होकर हर प्रकार के ऐशो आराम के साजो सामान इकट्ठे कर आलीशान बंगले बनवाकर ठाट बाट से रह रहे हैं, परंतु हमारे इस सच्चे संत का बिस्तर था एक टाट का टुकड़ा तथा पहनावे में एक लंगोट व चोगा होता था। भिटाई घोट की अमृतवाणी के अनुसार स्वामी जी भी जमा पूंजी व ऐशो आराम की जिंदगी के खिलाफ थे। उन्होंने अपने लिए न कभी कपड़े इकट्ठे किए, न सामान, और न ही अपने रहने के लिए कोई मकान बनवाया। पांचवा, आजकल बरसियों व मेले में आने वाले संतों का जुलूस निकालकर बैंड बाजों से स्वागत किया जाता है, लेकिन हमारे ये देवता पुरुष स्वामी जी इस बात के बहुत खिलाफ थे। एक बार अर्थात आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले यूपी के एक शहर में भगवान राम की पुजारन देवी बाई, जो हर वर्ष श्री राम का मेला बेहद धूमधाम से मनाती है, उसने स्वामी जी को मेले में आकर प्रवचन देने के लिए आग्रह किया। रिवाज अनुसार जैसे अन्य संतों का बैंड बाजों से स्वागत होता है, वैसे स्वामी जी को भी साधारण संत समझकर उनके स्वागत के लिए देवी बाई स्टेशन पर बैंड बाजों के साथ पहुंच गई। यह सब देखकर स्वामी जी उस पर बहुत नाराज हुए तथा डांटते हुए कहा, यह क्या नाटक लगा रखा है, दूर करो ये बैंड बाजे, नहीं तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। फिर जब वह दिखावे की चीजें दूर की गई, बैंड बाजे वाले चले गए, तब स्वामी जी साधारण इंसान की भांति अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। धन्यवाद।